नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म हिंदी के राही में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समास तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। आज उसी वीडियो का अगला भाग हम पूरा करेंगे। हमने तत्पुरुष समास के कुछ भेद पढ़ लिए थे, अन्य कुछ भेद बचे हुए हैं, पहले इन्हें पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास के अन्य भेद। नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में पूर्व पद न का भाव उत्पन्न करता है। जो पूर्व पद होता है उसमें न या नकारात्मक भाव होता है। जैसे अछूत। अछूत का अर्थ है न छूत, जो कि छूत न हो। अनहोनी। अनहोनी का अर्थ है न होनी, जो हुई न हो। अगला है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जो दो पद होते हैं उनमें जो बीच में विभक्ति पाई जाती है उसका लोप नहीं होता है, बल्कि वह पूर्व पद में ही समाहित होती है। जैसे उदाहरण है युधिष्ठिर, तो युधि जमा स्थिर, तो युद्ध में स्थिर। जो युद्ध में स्थिर है यह विभक्ति में युधि में ही समाहित है। ऐसे ही मनसिज, मन में उत्पन्न, तो ये जो मैं विभक्ति है यह मन शब्द में ही समाहित हो गई है। अगला है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच दो या दो से अधिक पदों का लोप होता है। जो दो पदों के बीच के शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है दही बड़ा, तो इसका अर्थ होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। तो दही में डूबा हुआ बड़ा जो है, में डूबा हुआ, इसका लोप हो गया है। ऐसे ही है रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो पर चलने वाली शब्द का लोप होकर रेलगाड़ी शब्द बना है। इसमें भी मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास है। अगला है उपपद तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के दूसरे पद का पृथक रूप में प्रचलन सामान्यतः नहीं होता। जैसे शास्त्रज्ञ, शास्त्र जमा यज्ञ, तो शास्त्रों का ज्ञाता। शास्त्र जमा ज्ञ, शास्त्रों का ज्ञाता। दूसरा है नीरद, नीर जमा द, नीर का दाता। ऐसे शब्दों में उपपद तत्पुरुष समास पाया जाता है। द्वंद्व तत्पुरुष समास। द्वंद्व तत्पुरुष समास में वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका अर्थ है ऐसे पद जो पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान होते हैं, उनमें यह समास पाया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है हानि लाभ या लाभ हानि, तो इसमें दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हैं, हानि और लाभ। जैसे राजा रंक, राजा और रंक। माता पिता, माता और पिता। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। न्यून अधिक, न्यून और अधिक। लव कुश, लव और कुश। ऐसे शब्दों में विलोमार्थक शब्द भी होते हैं तथा समान प्रधान शब्द भी होते हैं। अगला है अव्ययी समास। अव्ययी समास में वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान या अव्यय होता है उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे यथाशीघ्र, तो इसमें यथा जो है वह अव्यय है और शीघ्र जो है वो एक शब्द है, तो जितना शीघ्र हो सके, इसका अर्थ होगा जितना शीघ्र हो सके। आजीवन, इसमें आ अव्यय लगा हुआ है, जीवन भर। यथा मति, मति के अनुसार। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिपल, हर पल। तो ऐसे शब्दों में जो प्रथम शब्द होता है वह एक तरह से उपसर्ग होता है।
अगला है बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक अन्य अर्थ बताते हैं कि ऐसे दो शब्द जो मिलकर किसी तीसरे नए अर्थ को बताते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, पीत अंबर, पीला है वस्त्र जिसका। पीतांबर का अर्थ हुआ पीला है वस्त्र जिसका। और ऐसा कौन है, यानी कि श्री कृष्ण। पीतांबर हम श्री कृष्ण के लिए बोलेंगे। दीर्घ बाहु, लंबी हैं भुजाएं जिसकी। यह इसका अर्थ हुआ, दीर्घ बाहु का अर्थ है लंबी हैं भुजाएं जिसकी, लेकिन यह अन्य तीसरे अर्थ को बताते हैं जो कि विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। अष्टभुजा, अष्टभुजा का अर्थ है 8 हैं भुजाएं जिसकी। और ऐसा कौन है, देवी दुर्गा। तो यह देवी दुर्गा के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है अष्टभुजा। आगे है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो पहले हम कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं। यह समास तत्पुरुष समास का उपभेद है। जो कर्मधारय है वह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इस समास में दूसरा पद व पहला पद, दूसरा पद प्रधान और पहला पद गौण होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण है नीलकंठ, अर्थात नीला है जो कंठ। और इस शब्द में हमें बहुव्रीहि समास भी मिलता है। नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब बहुव्रीहि समास, यह समास एक स्वतंत्र समास है। इसमें दोनों पद गौण होते हैं तथा तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरे अर्थ को प्रयुक्त करते हैं। दोनों पद मिलकर तीसरे पद के विशेषण होते हैं। जो तीसरा अर्थ होता है उसके ये विशेषण होते हैं। तीसरा पद प्रधान है, जैसे नीलकंठ, ये भी वही उदाहरण दिया गया है। नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ, और वह शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये थी आज की वीडियो।